हाल ही में होने वाली जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग ने पूरे पाकिस्तान समेत सारी दुनिया को एक दफ़ा हिला कर रख दिया। जाफर एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो मुश्किल तरीन रस्तों से गुजरती हुई कोयटा को सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाती है। सवाल ये पैदा होता है कि जाफर एक्सप्रेस को क्यों बार बार दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन एक दहशत की अलामत भी बन चुकी है और दूसरी तरफ यही ट्रेन पाकिस्तान रेलवेज के अज़्म हिम्मत का निशान भी बन चुकी है। वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज की इस वीडियो में हम जाफर एक्सप्रेस की तारीख और माजी में इस पे होने वाले दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की तफसील और इस पर बार बार होने वाले हमलों की वजूहात का जायजा लेंगे। जाफर एक्सप्रेस रोजाना कोयटा से पेशावर जाने वाली एक मुसाफिर बरदार एक्सप्रेस ट्रेन है। जाफर एक्सप्रेस का नाम जाफर एक्सप्रेस मीर जाफर खान जमाली, जो कि तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन थे और एक मशहूर बलोच कबायली लीडर भी थे और कायद आज़म के देरीना दोस्त थे, उनके नाम पर रखा गया। 16 अप्रैल सन 2003 को उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, जो कि मीर जाफर खान जमाली के भतीजे भी थे, उन्होंने चाइनीज़ रैक्स के साथ इस ट्रेन का इफ्तिताह किया। शुरू में ये ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी तक महदूद थी, लेकिन अप्रैल 2017 के अंदर इस ट्रेन का रूट एक्सटेंड करके इसका रूट पेशावर तक कर दिया गया। इस ट्रेन पर पहला काबिल ज़िक्र हमला अगस्त 16 सन 2013 को हुआ, जब ज़िला बोलान के इलाका मच में दहशतगर्दों ने IED डिवाइस के ज़रिए पहले ट्रैक को तबाह किया। उसके बाद ट्रेन पर यके बाद दीगरे 2 रॉकेट फायर किए और उसके बाद ट्रेन पर अंधाधुंध फायर खोल दिया। इस दहशतगर्दाना कार्रवाई के अंदर तकरीबन 2 लोग शहीद हुए और 32 के करीब जख्मी हुए और ट्रैक तबाह होने के बाद कई हफ्तों तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल रही। 20 अक्टूबर सन 2013 को जिला नसीराबाद और नोटल के मुकाम पर ट्रैक पर धमाका खेज मवाद नस्ब करके जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दाना कार्रवाई का निशाना बनाया गया, जिसमें तकरीबन 7 अफराद शहीद हुए। शहीद होने वालों में 3 सगे भाई थे और तकरीबन 32 के करीब अफराद जख्मी हुए। 8 अप्रैल 2014 को जाफर एक्सप्रेस को उस वक्त दहशतगर्दाना कार्रवाई का निशाना बनाया गया जब ट्रेन सिबी रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई थी। ट्रेन की बोगी नंबर 9 के अंदर तकरीबन 80 अफराद सवार थे और 20 किलो धमाका खेज मवाद के साथ बोगी नंबर 9 को धमाके से उड़ा दिया गया। तकरीबन 17 के करीब लोग जिंदा जलकर शहीद हुए और तकरीबन 45 लोग इसमें जख्मी हुए। यूनाइटेड बलोच आर्मी UBA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की और सिबी रेलवे स्टेशन पर होने वाले नुकसान के बाद कई रोज तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल रही। 22 जनवरी 2015 कोयटा से 13 किलोमीटर बाहर रेलवे ट्रैक पर एक बार दोबारा धमाका खेज मवाद नस्ब करके जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन खुशकिस्मती से इस दहशतगर्दाना कार्रवाई में कोई जानी नुकसान ना हुआ। सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के ऑयल टैंक, जो इंजन के नीचे ऑयल टैंक होता है, इसको थोड़ा सा नुकसान हुआ। 28 जनवरी 2016 को जाफर एक्सप्रेस एक बार दोबारा खुशकिस्मती से एक दहशतगर्दाना कार्रवाई में महफूज है। मिठड़ी के मुकाम पर ट्रैक पर धमाका खेज मवाद नस्ब करके जाफर एक्सप्रेस को दहशतगर्दाना कार्रवाई का निशाना बनाने की कोशिश की गई, मगर खुशकिस्मती से बम तब फटा जब जाफर एक्सप्रेस की आखिरी बोगी धमाका खेज मवाद से गुजर चुकी थी। इस हमले में महज 2 बोगियों को हल्का सा नुकसान हुआ, कोई जख्मी और कोई शहीद नहीं हुआ, लेकिन ट्रैक तबाह हो जाने की वजह से कई हफ्तों तक ट्रेन सर्विस फिर मुअत्तल रही। 4 अप्रैल सन 2016 सिब्बी के इलाका बख्तियाराबाद के अंदर रिमोट कंट्रोल बम के जरिए एक दफ़ा दोबारा जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई के अंदर एक शख्स शहीद और कई अफराद जख्मी हुए। ट्रेन की 4 बोगियां डीरेल हो गई और ट्रैक को एक बार फिर नुकसान पहुंचने की वजह से जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल और दीगर ट्रेनें कई हफ्ता तक मुअत्तल रही। 7 अक्टूबर 2016 कोयटा से 70 किलोमीटर बाहर आबे गुम के मुकाम पर जाफर एक्सप्रेस को 2 बम धमाकों के जरिए टारगेट करने की कोशिश की गई। एक बम उस वक्त फटा जब जाफर एक्सप्रेस ट्रैक पर से गुजर रही थी और दूसरा बम 20 मिनट बाद तब फटा जब पहले बम से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए रेलवे अमला और मुसाफिर उस जगह पर खड़े थे। इन 2 बम धमाकों में तकरीबन 6 अफराद शहीद और 18 के करीब जख्मी हुए और ट्रैक होने वाले नुकसान के बाद एक बार फिर ट्रेन सर्विस बलूचिस्तान के अंदर मुअत्तल हुई। 18 जनवरी 2022 एक दफ़ा दोबारा सिबी के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका खेज मवाद नस्ब करके जाफर एक्सप्रेस को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार खुशकिस्मती से ट्रेन गुजर चुकी थी। धमाके से
4 बोगियों को मामूली नुकसान हुआ और वो डीरेल हो गई, लेकिन किसी भी किस्म का कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ट्रैक तबाह हो जाने की वजह से ट्रेन सर्विस कई हफ्ते तक मुअत्तल रही। 15 फरवरी सन 2023 को जाफर एक्सप्रेस को पंजाब में निशाना बनाया गया। जी हाँ, जब ट्रेन चिंचावतनी के करीब से गुजर रही थी, ट्रेन में धमाके की वजह से एक औरत शहीद और 9 के करीब अफराद जख्मी हो गए। एनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रेन की एक बोगी के वॉशरूम के अंदर से धमाका हुआ। 9 नवंबर सन 2024 की अफसोसनाक सुबह, जब तकरीबन सुबह 8:30 बजे 200 के करीब लोग कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जमा थे, तब एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाका इस कदर ज़्यादा शिद्दत का था कि प्लेटफॉर्म की पूरी छत उड़ गई और मौजूद दुकानें बुरी तरह तबाह हो गई। इस धमाके का टारगेट आर्मी इन्फेंट्री कॉलेज से फारिग हुए नए भर्ती शुदा कैडेट्स थे। इस धमाके की जिम्मेदारी BLA ने ली और एक मोहम्मद रफीक बजिंजो नामी खुदकुश बमबार की फोटो शाया की। ये बात काबिल जिक्र है और नहायत दिलचस्प है कि मोहम्मद रफीक बजिंजो का नाम इससे पहले बलोचिस्तान के एक्टिविस्ट गुमशुदा लोगों की मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में दे चुके थे और इसकी फ़ोटो उठाकर और इसकी फ़ोटो पेनाफ्लेक्सिस पर लगाकर बाकायदा मुजाहरे हो चुके थे कि मोहम्मद रफीक बजिंजो लापता है और इसका इल्ज़ाम सिक्योरिटी फोर्सेस पर दिया जा रहा था। लेटेस्ट तरीन 2025 ट्रेन हाईजैकिंग, जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग, जिसके मतलब आप बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। 11 मार्च सन 2025 को बलोच लिबरेशन आर्मी, काल अदम बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने बोलान के करीब एक टनल को तबाह करके जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर दिया। उस वक्त ट्रेन पर तकरीबन 380 अफराद सवार थे। हाईजैकिंग के बाद दहशतगर्दों ने मुतालबा किया कि उनके गिरफ्तार साथियों को छोड़ दिया जाए और किसी भी किस्म के ऑपरेशन की शक्ल में वो ट्रेन में सवार शहरियों को और फौजी जवानों को शहीद कर देंगे। 11 और 12 की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन ग्रीन बोलान लॉन्च किया और तकरीबन 33 दहशतगर्दों को वासले जहन्नम करने के बाद ट्रेन को आज़ाद करवाया। इस हाईजैकिंग में तकरीबन 64 लोग मारे गए, जिनमें से 33 दहशतगर्द थे और 18 जवान। ये अब तक का होने वाला सबसे बड़ा, सबसे मुनज़्ज़म, सबसे ज़्यादा प्लान्ड हमला था। जाफर एक्सप्रेस इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि ये बलूचिस्तान के दारुल खिलाफा कोयटा को सिंध और फिर पंजाब के दारुल खिलाफा से मिलाती है और फिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के करीब रावलपिंडी से होती हुई खैबर पख्तूनख्वा और फिर खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा पेशावर तक जाती है। इस ट्रेन से पूरे मुल्क से लोग सैर व तफरीह और ज़रिया मुआश के लिए बलूचिस्तान जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि ये ट्रेन बलूचिस्तान की लाइफ लाइन है तो ये कुछ गलत नहीं। अब हम इस सवाल पे आते हैं कि जाफर एक्सप्रेस बार बार क्यों निशाना बनती है। इस ट्रेन के बारे में आम तासुर ये है कि इस ट्रेन को आर्म्ड फोर्सेस के जवान अपने घरों को आने और वापस जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द शायद इस ट्रेन को इसलिए बार बार टारगेट करते हैं क्योंकि इसमें आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं और वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान की लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन को रोक कर, इस लाइफ लाइन पर हमला करके दहशतगर्द शायद इस ज़हनी सुकून का शिकार होते हैं कि उन्होंने उस लाइफ लाइन को रोक दिया है जो बलूचिस्तान को बाकी मुल्क के साथ जोड़ती है। इन हमलों से इन दहशतगर्दों को, जो वैसे तो डे लाइट के अंदर कहीं भी आकर सामने से मुकाबला करने के काबिल नहीं है, इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से इन दहशतगर्दों को मुल्की और आलमी मीडिया के अंदर कवरेज मिलती है। इन हमलों से दहशतगर्द खौफ व हरास की फ़िज़ा पैदा करना चाहते हैं ताकि दूसरे सूबों से, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से या आज़ाद कश्मीर से लोग ज़रिया मुआश की तलाश में बलूचिस्तान की तरफ ना आए। इन हमलों से दहशतगर्द हुकूमत की रेट को चैलेंज करना चाहते हैं। इन हमलों से दहशतगर्द रेलवे इमदाद को नुकसान पहुँचाकर और ट्रेन सर्विस की मुअत्तली से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमलों के नतीजे में अब तक सैकड़ों लोग बेगुनाह शहीद और सैकड़ों ही लोग जख्मी हुए। उन जख्मियों में से अक्सर अपाहज हुए और सारी जिंदगी की माजूरी का शिकार हुए। घरों के वाहिद कफील शहीद हुए, घरों के घर तबाह हुए और बच्चे यतीम हुए। सेंट्रल पंजाब, जनूबी पंजाब, अपर पंजाब, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के पसमानदा इलाकों से मजदूर जो रोज़गार की तलाश में बलूचिस्तान का रुख करते थे, उनकी तादाद में वाज़ेह कमी आई। ऐसी सूरत हाल में आलमी सरमायाकार एक तरफ, मुल्की सरमायाकार भी बलूचिस्तान में जाकर सरमाया लगाने का ख्वाहिशमंद नहीं है।
جب بلوچستان میں پہلے سے موجود انفراسٹرکچر بار بار حملوں سے تباہ ہوگا اور حکومت اسی انفراسٹرکچر کو ہر دفعہ ٹھیک کرنے کی کوشش میں رہے گی تو نیا اور جدید انفراسٹرکچر کب اور کیسے انسٹال کیا جا سکتا ہے؟ خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے جن کو ان دہشت گردانہ کارروائیوں میں بے گناہ شہید کر دیا۔